हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे कि मर्म चिकित्सा और यौगिक चिकित्सा का जो है पेशी एवं कंकाल तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो हमारे शरीर की मांसपेशियां होती हैं, कंकाल होता है, हड्डियां होती हैं, तो उन पर जो है योगाभ्यास का और जो है मर्म चिकित्सा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि मानव शरीर जो होता है वो पेशी और कंकाल पर स्थित होता है। ये हमारा मानव शरीर बना हुआ होता है, ये पेशी और कंकाल से ही बना हुआ होता है, उस पर ही स्थित होता है। और मानव कंकाल जो है 206 हड्डियां या अस्थियों से मिलकर बना होता है। हड्डियों को ही अस्थियां बोला जाता है। तो जो मानव कंकाल है उसमें मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। तो दो अस्थियों के मिलने वाले स्थान को जो है संधि कहा जाता है। ठीक है, संधि मतलब जहाँ पर दो हड्डियां आपस में जुड़ रही होती है उसको संधि बोला जाता है। तो संधि निर्माण में जो है तरुणास्थि, स्नायु और मांसपेशियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब संधि का निर्माण होता है, संधि बनाने में जो है एक हमारी तरुणास्थि होती है, स्नायु और मांसपेशियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मर्म चिकित्सा और योग चिकित्सा में संधियों की कार्यशीलता बढ़ती है। जब हम शरीर पर मर्म चिकित्सा करते हैं या योगाभ्यास करते हैं तो उससे क्या है, संधियों की कार्यशीलता बढ़ती रहती है और संधियां और जो है पेशियां जो है मजबूत हो जाती है। तो जैसे कि संधिगत विभिन्न रोगों, जैसे संधि से संबंधित जो है हमारे रोग होते हैं, आमवात को बोलते हैं, रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो इनमें जो है योगाभ्यास का जो है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है और ये देखा भी गया है कि जो ये हमारे आमवात है, इस तरह के रोगों में जो है योगाभ्यास बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। तो अस्थियों संधियों के रोग में मेरुदंड के विभिन्न विकार जैसे कुबड़ापन, तिरछापन में योग अभ्यास निश्चित रूप से लाभ पहुंचाता है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी का सरकना, कटिशूल, मांसपेशियों की सूजन और दर्द में भी जो है योगाभ्यास बहुत लाभप्रद होता है। और पेशी और कंकाल तंत्र के रोगों में जो है आसन, मर्म चिकित्सा एवं विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। तो जो हमारे पेशी और कंकाल तंत्र के रोग होते हैं उसमें आसन और मर्म चिकित्सा जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी सिद्ध हुए हैं। तो अब देख लेते हैं कि मेरुदंड से संबंधित विकार जो होते हैं वो महिलाओं और पुरुषों में जो है समान होते हैं। तो परंतु जो है प्रौढ़, वृद्ध और महिलाएं इन विकारों से अधिक प्रभावित होती है। स्त्रियों की शरीर रचना कुछ इस प्रकार की होती है कि बढ़ती उम्र में जो है रीढ़ की हड्डी में अनेक जो है विकार आ जाते हैं और जो रजोनिवृत्ति होती है, रजोनिवृत्ति के पश्चात जो है महिलाओं की रीढ़ की हड्डी सामान्य से चोट से भी टूट सकती है। अधिकतर महिलाओं को बड़ी उम्र में रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और महिलाओं को होने वाली तकलीफ़ों में मुख्य रूप से जो है रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी मुड़ जाना, ठीक है, या महिलाओं का अत्यधिक झुककर चलना या रीढ़ की हड्डी का अपने स्थान से खिसक जाना, झुककर काम करने से रीढ़ की हड्डी के साथ साथ गर्दन में भी दर्द और रीढ़ की हड्डी में सूजन रहना आदि मुख्य रूप से होते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और फिर क्या है कि मासिक धर्म बंद होने के बाद जो है महिलाओं में हार्मोन्स की कमी के कारण शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसका असर उनकी रीढ़ की हड्डी पर ही नहीं पड़ता बल्कि उनके पूरे शरीर पर पड़ता है और उनका पूरा शरीर जो है कमज़ोर होता चला जाता है। और इसी कारण से क्या है, जो बड़ी उम्र की महिलाएं होती है उनकी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारे पेशी और कंकाल तंत्र का जो प्रभाव है हमारे शरीर पर और इन पर जो है योग अभ्यास का और मर्म चिकित्सा का जो प्रभाव पड़ता है वो इस तरह से पड़ता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पेशी और कंकाल तंत्र के कुछ रोग हैं, जैसे कि हमारे आमवात। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आमवात, संधिवात, वातरक्त, कटिशूल और साइटिका, ये कुछ रोग होते हैं हमारे पेशी और कंकाल तंत्र से संबंधित। तो इन रोगों में जो है हमें योग चिकित्सा और मर्म चिकित्सा का किस तरह से जो है अभ्यास करना चाहिए जो इनमें हमें सहायता मिल सके।
तो पेशी एवं कंकाल तंत्र में के रोगों में उपयोगी आसन हम देख लेते हैं कि आसन कौन कौन से हमें इन सब रोगों में करने चाहिए। तो सबसे पहला है पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, शवासन और अन्य सरलता से किए जाने वाले आसन। ठीक है। फिर आते हैं प्राणायाम पे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम हमें करना चाहिए, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी, सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम को आप कर सकते हैं। फिर इसी तरह से जो है हमारे बंद आते हैं कि मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। इसमें हम तीनों जो है बंदों का उपयोग कर सकते हैं। फिर है मुद्राएं, केचरी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, अश्वनी मुद्रा और उन्मनी मुद्रा। क्रिया जो षट क्रिया होती है उसमें हम वस्ती क्रिया कर सकते हैं। ये तो थे हमारे योग अभ्यास जो आसन प्राणायाम बंद मुद्राएं होती हैं। तो इस तरह के आसन और प्राणायाम करके जो है हम पेशी और कंकाल से संबंधित रोगों को दूर करने में जो है सहायता कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है मर्म चिकित्सा के अगर हम चिकित्सा देते हैं तो जो इसमें होता है कि स्थान विशेष की पेशी, मतलब कि जहाँ पर भी रोग है उस स्थान की पेशी, अस्थि और संधि से संबंधित जो है मर्मों का उपचार करना। तो इस तरह से जो है हम मर्म और योग अभ्यास के द्वारा जो है अपने शरीर में होने वाले सभी रोगों को दूर कर सकते हैं और उनसे छुटकारा पा सकते हैं। अब देखेंगे कि विभिन्न पेशी एवं कंकाल तंत्र के रोगों में जो है चिकित्सा का निषेध, मतलब कुछ ऐसी है हमारी जिनमें हमें जो है यौगिक चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो विभिन्न पेशी एवं कंकाल तंत्र के रोगों की संक्रामक अवस्था एवं आत्यायिक अवस्था में यौगिक चिकित्सा का निषेध होता है। जो भी हमारे पेशी और कंकाल तंत्र में ज़्यादा रोग हो जाता है, मतलब जिसकी तीव्र गति से बढ़ता रहता है, रोग ठीक नहीं होता है, तो उन रोगों में जो है हमें यौगिक चिकित्सा का निषेध करना चाहिए। परंतु जो है इन आत्यायिक अवस्थाओं में जो है हम मर्म चिकित्सा का उपचार कर सकते हैं। मर्म चिकित्सा निषेध नहीं है इनमें, और मर्म चिकित्सा का इन अवस्थाओं में जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वृद्धावस्था में होने वाली अस्थि, संधि और पेशी संबंधित रोगों में जो है मर्म चिकित्सा से आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। कमर दर्द, कुबड़ापन, डिस्क प्रोलैप्स और घुटने के रोगों में छिप्र, गुल्फ, इंद्रवस्ती और जानु मर्म के उत्प्रेरण से तुरंत जो है लाक्षणिक और दीर्घकालीन स्थायी लाभ मिलता है। तो इस तरह से जो है आज हमने पेशी और कंकाल तंत्र पर प्रभाव पड़ा था मर्म चिकित्सा और जो है यौगिक चिकित्सा का। तो ये कुछ हमने रोगों की चर्चा की थी। हमारे शरीर से संबंधित जो भी संस्थान होते हैं उन पर जो है मर्म चिकित्सा और योग चिकित्सा का क्या प्रभाव पड़ता है। हमने इससे पहले वीडियो में भी कुछ चर्चा की है इस बारे में, और आज ये हमने पेशी और कंकाल तंत्र पर चर्चा की थी। तो आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपना ध्यान रखिए, अपने घर परिवार का सभी का ध्यान रखिएगा आप। और इस कोरोना जैसी बीमारी में जो है आप घर पर ही रहिए। जितना आप घर पर रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें, और निरंतर जो है आप योग चिकित्सा और मर्म चिकित्सा का भी अभ्यास करते रहिए। ठीक है। अगर आपका शरीर है तो आपका जीवन स्वस्थ है, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर जीवन में होने वाला कोई भी सुख आपको सुख ही महसूस नहीं होगा। तो इसीलिए अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आपको जो है योग अभ्यास और जो है मर्म चिकित्सा से संबंधित आपको कार्य करने पड़ेंगे, अभ्यास करना पड़ेगा। तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी इस तरह से इससे संबंधित चाहिए तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की चर्चा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।